कमाल की बात कही है कि भगवान कुछ रिश्तों को पहले ही खराब कर देते हैं ताकि बाद में आपकी जिंदगी खराब ना हो। एक बिजनेसमैन था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, बहुत अच्छी प्यारी सी फैमिली थी, 2 बच्चे थे, बहुत हैप्पीनेस थी उनकी फैमिली में। अचानक एक रोज धीरे धीरे उनका बिजनेस जो है वो डिग्रेड होने लगा, बिजनेस डाउन होने लगा और धीरे धीरे वो बहुत टेंशन में आ गए। हमेशा हर समय डिप्रेस्ड रहते थे, मेंटली डिस्टर्ब रहते थे। तो वो एक साधु जी के पास हमेशा ही जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं साधु जी के पास जाता हूँ और इस चीज़ का सोल्यूशन पूछता हूँ कि क्यों मेरा बिजनेस जो है वो डाउन हो रहा है। तो साधु जी के पास गए, साधु जी के पास गए, उन्होंने बोला कि और रोने लगे कि साधु जी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हूँ, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था बट अचानक ही मेरा बिज़नेस जो है वो डाउन होने लगा। साधु जी ने आंखें खोली और देखा कि अरे ये तो वही बंदा, ये तो हमेशा ही आता रहता है। तो साधु जी ने उसको एक चिट्ठी दी और कहा कि तुम्हारे जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर जो है वो इस चिट्ठी में है, से घर जाकर सुकून से तसल्ली से अकेले में पढ़ना। तो वो बंदा वहाँ से ऑफिस चला गया, क्योंकि वो ऑफिस के लिए ही निकला था। फिर वो ऑफिस चला गया और ऑफिस में अपने केबिन में बैठकर उसने वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखा हुआ था कि मैं वो ईश्वर हूँ जिसे तुम जिस नाम से भी बुलाना चाहो, मैं वो हूँ। मैं ये देखता हूँ कि सुबह तुम उठते हो, ब्रश करते हो, मोबाइल देखते हो, व्हाट्सएप देखते हो, सारी चीज़ें, अपना स्टेटस देखते हो, सबको गुड मॉर्निंग कहते हो। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, शायद तुम 2 मिनट मेरे लिए भी निकालोगे। तुम वो 2 मिनट नहीं निकालते। फिर तुम रेडी होते हो, नहाते धोते हो, फिर ब्रेकफास्ट करते हो, फैमिली को बाय बाय बोलते हो और फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हो। मैं तब भी सोचता हूँ कि शायद तुम 2 मिनट मुझे भी बाय बोल कर जाओगे या मेरे बारे में भी सोचोगे। तुम तब भी मेरे बारे में नहीं सोचते। फिर मैं ये देखता हूँ कि तुम भागम दौड़ी में जाकर स्टेशन पर जाते हो, ट्रेन पकड़ते हो और 15 मिनट का सफर लगता है तुम्हें अपने ऑफिस पहुंचने में। मैं सोचता हूँ कि शायद उस 15 मिनट में भी तुम मुझे याद करोगे, बट उस 15 मिनट में भी तुम मुझे याद नहीं करते। तुम अपना मोबाइल ओपन करते हो और तुम गेम खेलना या फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया साइट्स है, तुम वो देखना शुरू करते हो, अपने मोबाइल को यूज करते हो या किसी से फोन पर बात करते हो। तुम तब भी मेरा ध्यान नहीं करते। फिर तुम ऑफिस जाते हो, वहाँ तो तुम बिजी ही रहोगे, ऑफिस में तो काम ही होता है, बट उस काम के बीच में से भी तुम 15 मिनट निकालते हो जिसे तुम मी टाइम कहते हो। वो मी टाइम, मैं सोचता हूँ कि शायद उस मी टाइम में भी तुम मुझे याद करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस मी टाइम में भी तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं करते। तुम तब भी वो अपने ख्यालों में रहते हो या मोबाइल देखते हो या जिनके मैसेजेस आते हैं उनको रिप्लाई करते हो। तुम तब भी मेरा ध्यान नहीं करते। फिर तुम ऑफिस से घर आते हो और बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तब भी तुम मुझे याद नहीं कि मैं तब भी सोचता हूँ कि शायद 2 मिनट तुम्हें मेरी याद आ जाए, तुम्हें 2 मिनट भी तब भी मेरी याद नहीं आती। फिर तुम सबके साथ डिनर करते हो, सबको खाना खिलाते हो। मैं ये भी सोचता हूँ शायद तुम मुझे भी खाने को पूछोगे, लेकिन तुम तब भी मुझे नहीं पूछते। तुम फैमिली के साथ डिनर करते हो और फिर जाकर टीवी देखते हो। टीवी देखते तो नींद आ जाती है। नींद आने से पहले जो 2 मिनट होते, बिस्तर पर जाते हो। मैं तब भी सोचता हूँ कि शायद उन 2 मिनट में तुम मुझे याद करोगे। उन 2 मिनट में भी सोने से पहले तुम मुझे याद नहीं करते। फिर तुम सो जाते हो और सुबह जब रात हो जाती, इसी तरह से तुम्हारी जो रेगुलरिटी है, ये चीजें चलती रहती है। तुम्हारा अपना ईश्वर, भगवान, जिस नाम से भी तुम मुझे बुलाते हो, पूछते हो, तुम्हें मेरी याद तब आती है जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है, जब तुम किसी प्रॉब्लम में अटकते हो, जब तुम्हारा कोई काम रुकता है, सिर्फ तब और तब ही तुम्हें मेरी याद आती है। लेकिन जब तुम्हारी नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, तुम मुझे कभी भी याद नहीं करते। तुम अपने काम में लगे रहते हो। लेकिन जब तुम्हारा कोई काम रुकता है, तब तुम मेरे पास आते हो, मंदिर आते हो या मेरी मूर्ति के सामने बैठते हो। लेकिन तब भी सिर्फ तुम्हारा जो मकसद होता है, तुम्हारा ध्यान होता है, वो इस बात पे होता है कि तुम्हारा काम जल्दी से हो जाए। तुम्हारा रुका काम है, तब भी तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर नहीं होता। तुम सिर्फ इस बात की तुम्हें जल्दी रहती है कि जो तुम्हारा काम बिगड़ गया है वो सही हो जाए, इसलिए तुम मेरे पास आते हो। तभी तुम मेरे लिए मेरे पास नहीं आते। तुम बिना मतलब के कभी मेरे पास नहीं आते। उसने ये चिट्ठी पढ़ी और वो जो बिजनेसमैन था, उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। फिर वो वहां से भागकर, ऑफिस से निकलकर वो सीधा साधु जी के पास गया। उसने साधु जी को प्रणाम किया। साधु जी ने आंखें खोली तो उसने बोला कि आपने मेरी आंखें खोल दी साधु जी। हम भगवान को सिर्फ तभी याद करते हैं जब किसी प्रॉब्लम में आते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, हम भगवान को याद नहीं करते। हमें से काफी लोग ऐसा ही करते हैं, बिना मतलब की पूजा नहीं करते। जब भी पूजा होती है तो हम उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई मन्नत होती है, कोई चीज हमें मांगनी होती है या हमारी कोई विश होती है जिसको पूरा करने के लिए हम चीजें करते हैं। सिर्फ वेलबींग के लिए नहीं करते कि नहीं हमें भगवान का ध्यान करना है, बस हम उसके लिए करेंगे। अगर हमारा भगवान के ऊपर ध्यान है, हमने भगवान को हर रोज बिना निस्वार्थ, बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी अपने फायदे, अपने किसी मन्नत, अपने किसी विश के याद किया, तो शायद हमें ये नौबत ही ना आए, ये नौबत हमारी जिंदगी में आई ही ना। साधु जी ने कहा बिल्कुल यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि वो हर वक्त तुम्हारे साथ होता है, वो हर वक्त हम सबके साथ होता है। तो हमें हर पल उसे याद करना
रहना चाहिए। कभी कोई टेंशन नहीं होगी, कभी कोई काम नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो स्थिर होगा। तो अपने दिमाग को शांत रखो और फिर देखो सारी चीजें, तुम्हारे बिजनेस में भी जो भी प्रॉब्लम है सभी चीजें सही हो जाएंगी। और निस्वार्थ भाव से भगवान का ध्यान करो, अपने बिगड़े हुए काम बनाने के लिए नहीं। तो ये एक छोटी सी कहानी जरूर है, लेकिन इसमें जिंदगी का सार छुपा हुआ है कि कुछ रिश्ते भगवान इसलिए भी खराब करता है, कुछ काम इसलिए भी खराब होते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब होने से बच जाए। इसलिए हमेशा भगवान का ध्यान हमेशा हर पल करे। जो हर वक्त जिसने हमें सब कुछ दिया है उसको हम अपनी जिंदगी के 2 मिनट नहीं दे सकते। जरूरी नहीं कि हम मूर्ति के सामने बैठ के मंदिर जाकर ही करें। आप चाहे कहीं भी हो, ऑफिस में हो, घर में हो, पार्क में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी हो, आंखें बंद करके उस परमात्मा का ध्यान करें जिसने हमें ये जिंदगी दी है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, हमें ये जिंदगी बख्शी है। तो हम उनको 2 मिनट तो दे ही सकते हैं। अब फिर आप देखो आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा। अगर हम हर पल भगवान को याद करेंगे, हर पल हमारा दिमाग जो ये दिमाग है वो शांत रहेगा और कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो बहुत रिलैक्स्ड होगा। हम ऐसे टेंशन में नहीं रहेंगे। तो ये चीज हमेशा, बिकॉज हम करते क्या है, क्योंकि हम भगवान को जाकर चढ़ावा में कुछ मन्नत मांगनी होती है, मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर चढ़ावा दे देते हैं। हम तो कोई नहीं होते भगवान को चढ़ावा देने वाले। जिसने हमें सब कुछ दिया है वो चढ़ावा उस जरूरतमंद को दीजिए, जिस जरूरतमंद को उसकी जरूरत है, वो हेल्प जो करनी है। भगवान को हम कुछ भी देने वाले कुछ नहीं होते। क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं, उनको चढ़ावा देने वाले हम कोई नहीं होते। हर पल भगवान को याद करें, जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी और ये नौबत नहीं आएगी। आपको ये हमारी मोटिवेशनल स्टोरीज कैसी लगी जो हर फ्राइडे और हर ट्यूसडे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, शेयर करें और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।